यदि खुश रहना चाहते हो और तरक्की करना चाहते हो, जीवन में कामयाबी चाहते हो, तो एक मूल मंत्र मैं आपको दे रही हूँ। अगर कामयाबी चाहते हो तो कैसे बनना है, ये उदाहरण के लिए समझ लो कि एक बार मेंढकों की दौड़ हो रही थी पहाड़ पर चढ़ने के लिए। हम पहाड़ पर चढ़ेंगे जी, सब लोग मिलकर के। तो सारे मेंढक पहाड़ पर चढ़ना चाहते थे, पर सब तो नहीं चढ़ पाए। उनमें से कुछ गिर गए। जो नीचे गिर गए वो पहाड़ पर चढ़ने वालों को रोकने लगे कि तुम मत चढ़ो, तुम भी गिरोगे ही। कुछ और आगे बढ़े तो ये इनको रोकने लगे कि हम नहीं चढ़ पाए, तुम भी नहीं चढ़ पाओगे, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। ये रोकने लगे। नीचे कुछ लोग और गिरने लगे। जितने भी मेंढक थे वो सब नीचे आ गए। उन सब में से बस एक ही चढ़ा उस पहाड़ पर। इतने सारे एक साथ चढ़ने का प्रयास करते, लेकिन उन सब में से केवल एक चढ़ा। और वो एक क्यों चढ़ गया? क्यों चढ़ गया माता? एक ही चढ़ा, बाकी कोई नहीं चढ़ पाया। सारे मेंढक नीचे गिर गए, पर एक क्यों चढ़ गया? क्योंकि एक कानों से बहरा था। एक बहरा था। ये जो नीचे वाले मेंढक जो गिर गए थे, ये रोक रहे थे कि तुम नहीं चढ़ पाओगे, चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे, पर ये तो बहरा था। ये देख रहा था पर सुन नहीं रहा था। इसने देखा कि नीचे के मेरे स्वजन, मेरे अपने लोग कितना मुझे प्रोत्साहित कर रहे हैं। देखो, ये जो नीचे वाले थे जो गिरे थे, ये ऐसे हाथ उठा उठा कर कह रहे थे कि रुक जाओ, मत जाओ मत जाओ, गिर जाओगे, हम नहीं चढ़ पाए, तुम भी नहीं चढ़ पाओगे, रुक जाओ, आ जाओ आ जाओ। लेकिन ये सुन तो रहा नहीं था, केवल देख रहा था। तो देख के ये समझ रहा है कि नीचे वाले कह रहे हैं कि चढ़ जाओ चढ़ जाओ चढ़ जाओ, तुम चढ़ जाओगे तुम चढ़ जाओगे। अरे हम नहीं चढ़ पाए तो क्या हुआ, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम चढ़ जाओगे। ये बस ऐसे ही सोच रहा था कि देखो कितना प्रोत्साहित कर रहे हैं मुझे। और ये चढ़ता चला गया और पार हो गया। यदि जीवन में कुछ करना चाहते हो तो बहरे बन जाओ। यदि बहुत बड़ा कुछ करना चाहते हो तो थोड़ा बहरे बन जाओ, नहीं तो ये दुनिया तुम्हें चढ़ने नहीं देगी, मंजिल पाने नहीं देगी, कुछ करने नहीं देगी। जो कुछ भी करने लगोगे उस सब में कुछ न कुछ बात बनाएगी ही बनाएगी। आज तक इस दुनिया को कोई खुश नहीं कर पाया। आप अपनी तो बात छोड़ दीजिए, भगवान राम भी इस धरती पर आए तब भी उनसे सभी खुश नहीं थे। भगवान कृष्ण भी आए तब भी सब खुश नहीं थे। जब भगवान खुश नहीं कर पाए तो हम और आप क्या खुश कर पाएंगे? बोलो। नहीं कर पाएंगे ना। तब क्या करना है? तब वो करना है कि जो आपकी आत्मा को अच्छा लगे और आपके परमात्मा को अच्छा लगे, बस वो करते जाओ। बाकी तीसरे किसी की चिंता मत करो। वो कार्य कभी मत करो जिससे आप अपनी ही नजरों में गिर जाओ। बस वो कार्य करो कि अपनी नजरों में उठे रहो और अपने भगवान के लाडले बने रहो। दूसरे लोग तो कई बार झूठी तारीफ भी करते हैं, स्वार्थ के लिए। कई बार कह देंगे तुम भाई बहुत बढ़िया व्यक्ति हो, और चाहे तुम सुबह से शाम तक झूठ ही बोल रहे हो, ये कहेगा कि भाई तुम्हारे जैसा सत्यवादी तो कोई है नहीं। और तुम भी इस झूठ को सच मान के खुश हो रहे हो कि कितनी तारीफ कर रहा है। और किसी ने कह दिया कि तुम जैसा कोई सुंदर है ही नहीं, और तुम भी इस झूठ को सत्य मान के। और बहन तुम्हारी साड़ी के जैसी तो किसी की साड़ी ही नहीं, और तुम भी उसको बस वही बार बार देखती हो कि हाँ 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 बहुत सही कह रही है, और झूठी तारीफों में इतराए जा रहे हैं। और वही जो अभी कह रही है ना तुम्हारी साड़ी से जैसी कैसी किसी की साड़ी नहीं, वही पीछे कहेगी 2 पैसे की नहीं है, मैं तो वैसे ही कह रही थी। यहाँ ऐसे नकली लोग रहते हैं, ऐसे नकली लोगों की दुनिया है कि मुंह पे बड़ी बड़ी तारीफें और वहीं पीठ पीछे जैसे ही मुड़ेंगे बस तुरंत बुराई शुरू कर दे। कुछ ऐसी स्थिति है कि नहीं है? कुछ ऐसी ही स्थिति है। अरे काम बनाना था थोड़ा, इसीलिए ऐसा कर दिया।
असली तारीफ तो तब पता चलती है जब हमारे पीछे भी कोई हमारे लिए अच्छा बोल दे, कुछ वैसा करना है। मुंह पर तो बड़ी बड़ी तारीफें हैं, बहुत कुछ है,